गाइस, जय माता दी, नमस्ते। मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। 10th क्लास आज करने वाले हैं सर्कल्स चैप्टर। सो छोटा चैप्टर है, ज्योमेट्री का आपका सेकंड चैप्टर है। दो ही चैप्टर है ज्योमेट्री के आपको, एक ट्राइंगल्स और एक सर्कल्स। तो आज हम सर्कल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा था टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट इज वो लाइन जो सर्कल को सिर्फ टच करती हुई चली जाती है। दिस इज कॉल्ड अ टेंजेंट। ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी, उसके अलावा टच नहीं कर सकती। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ऐसी लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, एक टेंजेंट कहते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, हमारे पास दो थ्योरम्स आती हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं। सो फर्स्ट थ्योरम इज दो रिजल्ट्स एंड चैप्टर इज ओवर। रेडियस एंड टेंजेंट of a circle are perpendicular to one another। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चा पार्टी ये, तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसका प्रूफ थोड़ा सा अजीब होता है, इसलिए उन्होंने कहा प्रूफ करना है रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ अ सर्कल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। तो हमने यहां लिखा गिवन, सब कुछ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन सर्कल विद सेंटर हो, लाइन L is tangent meeting circle at P। मैंने कहा ये सर्कल P पे, ये सेंटर O है, ये एक टेंजेंट है जो P पे मिली। ठीक है जी। अब टू प्रूव है कि भैया OP तो रेडियस होगा, OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। ठीक है जी। आप लाइन L लिख दो या कोई पॉइंट बना दो, इट इज योर कॉल। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ एनी पॉइंट Q on line L and join OQ meeting circle at R। तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया क्या, ध्यान से देखना। मैंने कहा भैया आप इस लाइन L पे ना कोई भी पॉइंट Q बना दो और OQ ज्वाइन कर दो, सर्कल को वो R पे मिलेगी। समझ आई इतनी बात ना। प्रूफ तो भैया ज्योमेट्री है, जब थ्योरम आएगी प्रूफ करने के लिए, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, हर के साथ रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो। प्रूफ भैया OP इज इक्वल टू OR, रेडियाई सेम सर्कल के रेडियस है, इक्वली होंगे OP और OR। अच्छा, OQ इज इक्वल टू OQ किसके इक्वल होगा, OR प्लस RQ। OQ किससे बना है, OR प्लस RQ से। ये सुनो, सो दिस इंप्लाइज, कैन आई से OQ इज ग्रेटर देन OR। यार OQ तो OR से बड़ा ही होगा, हाँ या ना, समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि OQ इज ग्रेटर देन, ये OQ OR से बड़ा था तो OQ OP से भी बड़ा हुआ, बिकॉज OP और OR क्या है, इक्वल। यस और नो। सो हम यहां लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली एनी लाइन सेगमेंट joining सेंटर एंड लाइन, कोई भी लाइन सेगमेंट होगी जो सर्कल और लाइन को ज्वाइन करेगी,
विल बी ग्रेटर देन ओपी, आया ना। अब भैया आप कोई भी पॉइंट बना लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपको दिखाना नहीं है, ये सिर्फ दिखा रहा हूं पॉइंट। कोई भी पॉइंट बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो, ये कोई भी पॉइंट ज्वाइन कर दोगे, वो रेडियस से हमेशा ओपी से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा, सर्कल के बाहर आ जाएगा वो, तो वो ओपी से हमेशा क्या होगा, बड़ा। दिस इंप्लाइज ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सबसे छोटा डिस्टेंस हुआ। जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, दिस इंप्लाइज ओपी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, हेंस प्रूव्ड। बस इतनी सीखा। कोई भी पॉइंट होता यहां पे ज्वाइंट, तो वो सारे के सारे इस ओपी से बड़े होते, बिकॉज वो सर्कल के बाहर आ जाएगा और ये रेडियस बना रहा है, बाकी रेडियस से बड़े हो जाएंगे, तो ओपी ऑटोमेटिकली सबसे छोटा डिस्टेंस हो गया। सबसे छोटा डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज द परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर हो गया ये किसके, लाइन एल के, एंड हेंस आवर थ्योरम इज प्रूव्ड। इसको आप ध्यान से नोट करिए एवरीवन। नाउ सेकंड थ्योरम कहती है, सेकंड थ्योरम से पहले हम एक बात करेंगे, ध्यान से देखना। अब कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट हो, ये एक सर्कल है, कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहां पे P, आप P से कितनी टेंजेंट्स बना सकते हो, हाँ जी, एनी गेसेस। बेटा एक टेंजेंट यहां से गई, जैसे उसने सर्कल को टच किया, बेसिकली ये उसकी लेंथ हो जाती है टेंजेंट की, यही होगा। अब अगर आप यहां से अंदर की तरफ जाओगे वो तो सीकेंड बन जाएगी, बाहर जाओगे तो वो टच ही नहीं करेगी। सिमिलरली ये यहां पे कहीं आर पे मिली। सो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट only two tangents can be drawn. To a circle. एक सर्कल पे एक गिवन एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं, दो। भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर अब यहां से अंदर जाओगे तो सेकंड बन जाएगा, बाहर निकल जाओगे, और ऐसा तो है नहीं कि भैया ये टेंजेंट ऐसे जाएगी शू 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 करती हुई और ऐसे निकल जाए टच करती हुई, ऐसे तो नहीं बन सकती ना, लाइन बननी है। सो भैया दिस इज नॉट पॉसिबल। सो एक गिवन पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं हम, दो टेंजेंट्स। तो सेकंड थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 2 सेज tangents from an external point are equal। भैया एक टेंजेंट फ्रॉम एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स बनती हैं सर्कल पे, वो हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये प्रूव करना है। क्लियर। सो हम लिख रहे हैं गिवन सर्कल विथ सेंटर O, हमने एक सर्कल ले लिया सेंटर O, PQ एंड PR आर टेंजेंट्स। कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां पे, ज्वाइन OQ OP OR, OP OQ OR को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, सर्कल है ये सेंटर O, मैंने कहा OQ OP और OR को आप क्या कर दे, ज्वाइन कर दे। प्रूफ क्या कहता है ये याद रखना है हमने। सो व्हाट डज प्रूफ से, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। ट्राइंगल दो बने, POQ एंड ट्राइंगल POR, ये दो ट्राइंगल्स हैं बाबूजी। OQ और OR इक्वल। OQ और OR क्यों इक्वल है भैया, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यस और नो।
अच्छा जी, और क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 90 डिग्री ईच। अभी अभी थ्योरम पढ़ी क्या? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। थ्योरम पढ़ी, फर्स्ट थ्योरम, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए 90 डिग्री ईच। OP is equal to OP, common. So this implies triangle POQ is congruent to triangle POR. OP 90 डिग्री और ये तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आई? राइट हैंड साइड, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड कॉन्ग्रुएंसी बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी बाय CPCT, PQ is equal to PR. Hence, proved. Clear? इसके साथ ही साथ हम दो रिजल्ट और प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे इसी थ्योरम के अंदर, जो इसका बाय प्रोडक्ट बनते हैं। वो ध्यान से देखना क्या, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो भैया ये और ये एंगल भी इक्वल होगा CPCT से। थ्योरम आपकी खत्म होगी, ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है जी, ये उसके एक्सटेंडेड रिजल्ट्स हैं इसी थ्योरम के। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे, एंगल 5 और एंगल 6 भी इक्वल होगा CPCT से। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो हम क्या लिखते हैं? दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। अब आप ध्यान से देखोगे, ये टेंजेंट्स थी, 5 और 6 इक्वल है, तो इन टेंजेंट्स के जो सेंटर पे एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऑल्सो अगर एंगल 3 और 4 इक्वल है, हम लिखते हैं दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर। दे आर, ये जो टेंजेंट्स बनी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये जब हम लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं सेंटर के साथ, तो उनके साथ भी क्या एंगल बनाती है? इक्वल एंगल्स बनाती है। तो ये दो हमारे एक्सटेंडेड रिजल्ट हो जाते हैं इसी के, एंड दिस इज माय थ्योरम PQ इज इक्वल टू PR। टेंजेंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करोगे तो भैया इक्वल एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, और इक्वल एंगल्स ही बनाएगी विद द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर। करिए प्लीज इसको नोट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, पेपर में पता ही नहीं कितनी बार आई है ये। सो आई होप ये बात सबको क्लियर हुई। नाउ क्लियर? सो चलते हैं आगे, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। बस ये दो थ्योरम्स हैं, यही याद रखनी है हमें कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स बनेंगी वो हमेशा क्या होंगी? इक्वल। तो भैया सिंपल क्वेश्चन आया, जो 1 नंबर में आएगा वो ये आएगा, सर्कल विथ सेंटर हो, PQ is tangent, OP is radius, is equal to 5 centimeter, PQ is tangent यानी दियो चलो, OQ is equal to 13 centimeter, find length of tangent। सबसे बेसिक क्वेश्चन आपको ये दिया होगा, कहते ये फाइंड करना है। सो भैया ट्राइंगल OPQ, OP परपेंडिकुलर टू PQ, सॉल्यूशन क्यों? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, थ्योरम होती है।
तो ये ट्राइंगल क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री हो गया। सो OQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। कौन कह के गए थे, पाइथा अंकल कह के गए थे, पाइथागोरस अंकल। तो पाइथागोरस थ्योरम, OQ 13 गिवन है, OP 5 गिवन है, PQ जय माता दी फाइंड करना है। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर, 144 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। PQ अंकल कितना आ जाएंगे, 12 सेंटीमीटर, माय आंसर। तो सबसे आसान क्वेश्चन जो 1 नंबर में आएगा वो ये होगा। क्लियर? तो चलिए थोड़ा मजेदार क्वेश्चन करते हैं। आप ध्यान से समझना कंसेप्ट को। जिसको ये आगे के क्वेश्चन समझ आ गए, भैया चैप्टर खत्म है, चैप्टर में कोई दम नहीं है, मार्क्स मजे से आते हैं इस चैप्टर में। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक सर्कल है, गिवन है AB इज इक्वल टू AC। ठीक है जी। टू प्रूफ BE इज इक्वल टू CE। अब बहुत ध्यान से देखना और समझना बात को। प्रूफ, मैंने कहा जिसको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया वो बल्ले बल्ले कर देगा। ए से कौन सी 2 टेंजेंट्स बनी, बच्चा बस यही गलती करता है और उसका कंसेप्ट सारा हिल जाता है। ए से 2 टेंजेंट्स बनी, वो AB और AC नहीं है। टेंजेंट वहीं पे खत्म हो जाती है जैसे ही वो सर्कल को टच करेगी। ये दिमाग में बात डाल लेना सारे के सारे। टेंजेंट वहीं खत्म हो गई जैसे ही उसने सर्कल को टच किया। सो AD इज इक्वल टू AF। ये AD और AF यही 2 टेंजेंट हैं। A से, पॉइंट A से 2 टेंजेंट्स बन रही हैं, AD और AF इक्वल होंगी। AB और AC को ना लिख देना अभी, ये है। B से कौन सी 2 टेंजेंट्स बनी बेटा, B से 2 टेंजेंट्स बनी हमारे पास, एक BE और एक BD। सो BE इज इक्वल टू BD। C से कौन सी 2 टेंजेंट्स बनी, CF और CE। सो CE इज इक्वल टू CF। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जरूर लिख के आना रीजन। क्लियर? इसमें किसी को कोई शक? ठीक है बच्चा पार्टी ना, क्या कर सकते हैं आगे? एनीवन, हमें तो प्रूव करना है BE और CE इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC। गिवन। अब AB किससे बन रही है पूरी लाइन, AD प्लस BD से। AC किससे बन रहा है, AF प्लस CF से। ये सुनो, AD और AF तो इक्वल है, अभी अभी प्रूफ किया। तो BD किसके इक्वल रह गया, CF के। ये सुनो, BD किसके इक्वल है, BE। CF किसके इक्वल है, CE। यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो हमने सिर्फ एक रिजल्ट यूज किया, वो क्या था, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। उसी को यूज करके
वी गॉट द आंसर। तो यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे और ये दिमाग में रखना है कि ए से दो टेंजेंट्स बनी विच आर ए डी एंड ए एफ, सी से दो टेंजेंट्स बनी सी एफ एंड सी ई, सी से टेंजेंट सी ए और सी बी नहीं बनी, सी ई और सी एफ बनी है, बी से बी ई और बी डी बनी है। ये गलती कर गए तो बैंड बच जाएगा, अगर यहां बच गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। थैंक यू। तो चलिए आगे चलते हैं। Given a circle is touching BC of triangle ABC at P and AB and AC produced at P at Q and R. To prove AQ is equal to half perimeter of triangle ABC. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कहते हैं भैया एक ट्राइंगल एबीसी था, सर्कल उसकी साइड बीसी को टच कर रहा है पी पे, अगर आप ए को ए बी को एक्सटेंड कर दोगे तो क्यू पे टच कर रहा है और एसी को एक्सटेंड कर दोगे तो आर पे टच कर रहा है। कहते हैं ये प्रूव करना है। ए क्यू हाफ ऑफ पेरीमीटर एबीसी। तो देखिए प्रूफ। जय माता दी एवरीवन। अब ए से कौन सी दो टेंजेंट बनी? हाँ जी, एनीवन हु कैन गिव मी द आंसर। सोचना जरा ध्यान से। ए से दो टेंजेंट, ए से लाइन चली, सर्कल को जाके कहां टच की? क्यू पे। और ए से एक लाइन चली, वो सर्कल को जाके कहां टच की? आर पे। तो ए क्यू और ए आर क्या हो जाएगा? इक्वल। यस और नो? अब बी से दो लाइंस चली, एक बी से सर्कल को टच की पी पे और एक टच की क्यू पे, तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। यस और नो? सी से दो लाइंस बनी, सी से पी पे टच किया और सी से आर पे टच किया, तो सी पी इज इक्वल टू सी आर। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है जी, तीनों इक्वल हुए ना। हमें ए क्यू चाहिए, तो मैंने ए क्यू किसके इक्वल प्रूव किया था? ए आर के ना। ध्यान से देखना एवरीवन। क्या लिख सकते हैं यहां पे? किससे कुछ कर सकते हैं? अभी नहीं कर रहे हैं। मैंने यहां लिखा पेरीमीटर, जो हमें चाहिए साथ में, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा बेटा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तीनों साइड्स का सम हो जाएगा ए बी बी सी और ए सी का। ये जो BC है, BC कौन सी दो चीजों से बना है? BP और CP से। हाँ या ना? इसमें कोई शक?
ए बी प्लस ध्यान से देखना, बीपी बीपी किसके इक्वल है? बी क्यू के। सीपी किसके इक्वल है? सी आर के। ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू क्या बन गया? ए क्यू। सी आर प्लस ए सी क्या बन गया? ए आर। भैया ए क्यू और ए आर तो दोनों आपस में इक्वल है, तो कहना है राइट 2 टाइम्स ए क्यू इज इक्वल टू पेरीमीटर ट्राइंगल एबीसी। 2 बॉर्डर पार चला गया, हाफ पेरीमीटर ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू ए क्यू, हेंस समझ आई बात थोड़ी सी कि भैया एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, वहां से जहां तक लाइन टच कर गई सर्कल को बस वही मेरी टेंजेंट्स हैं, नथिंग एल्स। ये बात आपको समझ आ गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्वेश्चंस इसमें बहुत पर्टिकुलर होते हैं, सो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग, डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग। विल बी डूइंग ऑल द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू कम इन योर बोर्ड का पेपर। अगर आपने ये लेक्चर कर लिया ढंग से, ये क्वेश्चन सारे के सारे लिख लिए, उनको दोबारा से कर लिया, बिलीव मी इसके अलावा सर्कल्स में से कुछ और नहीं आएगा। ये मैथ्स बाबा का प्रॉमिस है आप लोगों को। क्लियर? करिए इसको ध्यान से नोट। अब एक और क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस प्रॉपर्टी के। A circle touches all 4 sides of quadrilateral ABCD. To prove AB plus CD is equal to BC plus AD. तो देखते हैं, फिगर बनाते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। कहते हैं भैया एक सर्कल इसको सारी साइड्स को टच करता है। सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है, सारी साइड्स को टच किया है, मतलब सिर्फ एक पॉइंट, ये पी क्यू आर और एस नाम दे दिया। सो गिवन ABCD is quadrilateral. Circle touches at PQRS. To prove AB plus CD is equal to BC plus AD. So proof. जय माता दी। ए से कौन सी 2 टेंजेंट बनेंगी? हाँ जी, अब आप बता सकते हो बड़े मजे से। ए से कौन सी 2 टेंजेंट्स बनी? AP और AS। AP और AS। B से कौन सी 2 टेंजेंट्स बन रही हैं? BP और BQ। C से कौन सी 2 टेंजेंट्स बन रही हैं? CR और CQ। और D से कौन सी 2 टेंजेंट्स बन रही हैं? DR और DS। ये सुनो, सबके सब रीजन आ गया। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल।
सबको ऐड कर दिया, एडिंग ऑल AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। सो AP और BP क्या बन गए, AB, CR और DR क्या बन गया, CD, AS और DS क्या बन गया, AD, BQ प्लस CQ क्या बन गया, BC। तो मैंने बहुत चालाकी खेली और वो क्या थी, बस ध्यान से देखना। मैंने पहले ही देख लिया था मुझे कौन सी दो साइड्स को प्रूव करना है, एक AB चाहिए थी और एक CD चाहिए थी। तो मैंने AB और CD जिससे बन रहा है, AB किससे बन रहा था, AP BP से, CD किससे बन रहा था, CR और DR से, मैंने उनको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा। बच्चे क्या करते हैं, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड व्हाइल चेकिंग द पेपर्स आल्सो ऑन बोर्ड, बच्चों को एक क्वेश्चन आता होता है बट व्हाट दे डू इज वो गलती से यहाँ पे CQ और CR लिख देते हैं। फिर गलती जल्दबाजी में जब पेपर कर रहे होते हैं तो कहते हैं ओ शिट यहाँ तो CQ आ गया, CQ तो ऐड नहीं हो रहा, अब क्या करें। तो डरना नहीं है, सिर्फ ध्यान से थोड़ा सा सोच के चलना है कि जो साइड्स का सम यहाँ पूछा हुआ है उन्हीं को हमने एक साइड पे लिखा ताकि ऐड करें तो हमें कोई दिक्कत ना आए। आई होप क्लियर है ये बात। इसी क्वेश्चन का रिफाइंड वर्जन क्या आता है, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछते हैं, वो क्या है इसको आप नोट करिए। मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं उसके बाद। क्लियर, अ सर्कल टचेस ऑल फोर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD to prove ABCD is rhombus। तो क्वेश्चन चेंज हो गया, ABCD is parallelogram to prove ABCD is a rhombus। सेम प्रूफ रहेगा, वही सेम चीज हमने लिखी सारी की सारी, AB और CD, AD और AB प्लस CD AD प्लस BC के इक्वल है। नाउ सी, AB प्लस CD, AB और CD पैरेललोग्राम हो गया। अब ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कैन आई राइट 2 टाइम्स AB, AD प्लस BC, AD और BC 2 टाइम्स AD, क्या रीजन आ जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो 2 and 2 जय माता दी कैंसल आउट, AB किसके इक्वल रह गया, AD के। तो आगे क्या लिखेंगे, ये तो हम 9th में भी करते थे, बट दीज आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर, ये तो हमने 9th में भी सीखा था कि अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएं तो भैया दिस इंप्लाइज ABCD इज अ रोम्बस। क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई तो मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं, तो वो एक क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम नहीं रहेगा। अब इसको हम नया नाम दे सकते हैं और वो क्या होगा, रोम्बस होगा। आई होप क्लियर टू एवरीवन। ध्यान से कीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ आई सबको बात कि हम क्या करना चाहते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर अहेड। आज हम एक ही शॉट में सारा का सारा चैप्टर कवर कर देंगे, तो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा कंपैरेटिवली। अगर मैं हाफ एन आवर का चैप्टर बनाता था यूजुअली, आज हम लंबा एक लेक्चर करेंगे और उसी में हम पूरा का पूरा लेसन खत्म कर देंगे। सो बहुत ध्यान से देखना सारे। नेक्स्ट कम्स
एक ये फिगर दी हुई है हमें और सर्कल टच कर रहा है PQRS में, सेंटर O है और हमें गिवन है BC 38 सेंटीमीटर, CD 25 सेंटीमीटर, BP 27 सेंटीमीटर। कहते हैं फाइंड रेडियस। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, वो कहते हैं भैया ये गिवन है और एंगल D 90 डिग्री गिवन है, एंगल D इज 90 डिग्री। तो भैया कहते हैं इस फिगर के अंदर ये तीन साइड्स गिवन है, कहते हैं रेडियस निकालना है। तो हमें क्या गिवन है, बेसिकली BC 38 है, ये पूरा 38 है, BP 27 है, CD 25 है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से कंसेप्ट समझना। सॉल्यूशन, प्रूविंग तो है ही नहीं इसके अंदर, ये तो फाइंड करना सॉल्यूशन। मैंने ज्वाइन किया OR एंड OS को, मैंने OR और OS को ज्वाइन किया। तो अब ध्यान से देखना, OR इज परपेंडिकुलर टू RD, OS इज परपेंडिकुलर टू SD, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। थ्योरम पढ़ी थी, ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब यार ये तीनों एंगल 90 डिग्री हो गए, तो ये चौथा एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, हाँ या ना। तो मतलब ORDS इज अ रेक्टेंगल, सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री। अब और ध्यान से देखो यार, OR और OS तो इक्वल है, रेडियस OR और OS तो रेडियस है, और ये दोनों कौन सी साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं। तो अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी रेक्टेंगल की, तो ये एक शक्ल क्या बन गई, स्क्वायर बन गया। सो दिस इंप्लाइज ORDS इज अ स्क्वायर। यस और नो, एडजेसेंट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होगी तो ये पूरा एक क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। कोई शक यहाँ पे? क्लियर? जय माता दी। तो भैया ध्यान से देखना, BP, B से दो टेंजेंट्स बनेंगी, कौन सी, BP और BQ। BP इज इक्वल टू BQ, थ्योरम। अब थ्योरम आप खुद लिख सकते हो, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो दिस इंप्लाइज BQ कितना हो जाएगा बेटा, 27 सेंटीमीटर। BP इज 27, तो BQ भी कितना हो जाएगा, 27। पूरा BC 38 है। BC किससे बना है, BQ और CQ से। ये 38 है, ये 27 है, तो CQ कितना आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। CQ आ गया 11। अब C से दो टेंजेंट्स कौन कौन सी बन रही हैं, CR इज इक्वल टू CQ, अगेन थ्योरम, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो CR की वैल्यू क्या हो गई, 11 सेंटीमीटर। CR आ गया 11। ये पूरा CD कितना गिवन है, 25। CD किससे बना है, CR प्लस DR से। ये 25 है, ये 11 है, ये DR है। तो DR कितना आ गया आपके पास, 14 सेंटीमीटर। मेरे पास DR आ गया 14 सेंटीमीटर। क्योंकि अब ये एक स्क्वायर था तो भैया सारी साइड्स इक्वल थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, माय आंसर। तो लगाया क्या, सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट वही लगाया, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एंड दूसरी थ्योरम यूज की क्या, कि भैया टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल 90 था, ये दोनों 90 बन गए, ये ऑटोमेटिकली 90 हो गया। ये चारों एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, बट एडजेसेंट साइड्स इक्वल थी, तो ये एक स्क्वायर बन गया। उसके बाद ये दोनों इक्वल, ये आ गया,
ये दोनों इक्वल, तो ये आ गया, और ये आ गया, तो हमारे पास कौन आ गया, रेडियस आ गया। करिए नोट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आया है ये पेपर के अंदर। ठीक है जी, सो लेट्स मूव फर्दर है। अब एक ट्राइंगल गिवन है आपको, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Circle with center O. Touches ABC at PQR. Radius of circle is 4 centimeter. AQ is 6 centimeter. CQ is 8 centimeter. Find AB and BC. ये आपका एक क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी। तो भैया बहुत ध्यान से देखना सारे के सारे। कहते हैं एक सर्कल है, एक ट्राइंगल के अंदर बना है, तो इसको हम इन सर्कल बुलाते हैं। उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। कहते हैं भैया इसने एक साइड है सर्कल की, एक 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में उसको डिवाइड किया है। तो ये हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है और ये हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। कहते हैं ए बी और बी सी निकालना है। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले ध्यान से देखना। चलो कंस्ट्रक्शन हम बाद में करते हैं, बता देता हूं आपको क्या करने वाले हैं हम कंस्ट्रक्शन में। ज्वाइन ओ क्यू ओ आर ओ पी ए ओ ओ बी ओ सी, सब कुछ ज्वाइन करने वाले हैं ओ के साथ, सारे पॉइंट्स को। ठीक है जी, अब प्रूफ देखना बहुत ध्यान से। AR is equal to AQ and BP is equal to CQ. ठीक है, CP is equal to CQ, BP is equal to BR. थ्योरम आ जाएगी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो भैया ये 6 गिवन था तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 8 गिवन था तो ये भी 8 हो जाएगा। BP और BR को मैं X मान लेता हूं, ठीक है, क्या मान लिया, X मान लिया ना। S क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, हेरोन्स फॉर्मूला लगाने लगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2, AB प्लस BC प्लस AC बाय 2, S is equal to 6 plus X plus 8 plus X plus 8 plus 6 upon 2. S is equal to 28 plus 2X by 2. S आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल दो यहाँ से, 14 plus X upon 2. S आ गया 14 plus X, ये आ जाएगा। सो भैया क्या हुआ यहाँ से, अगर आपको हेरोन्स फॉर्मूला याद हो तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या आ जाएगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही होता था। सो वो बन गया 14 प्लस X, 14 प्लस X माइनस A मतलब फर्स्ट साइड कितनी है, 6 प्लस X, वो माइनस हो जाएगी।
सेकेंड साइड कितनी है 8 प्लस एक्स, एंड थर्ड साइड कितनी है 8 प्लस 6 14 है। तो क्या आ जाएगा बच्चे मेरे पास, आई गेट समथिंग लाइक 14 प्लस एक्स इंटू एक्स और माइनस एक्स कैंसल, 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 8 6, 14 और 14 कैंसल x, ये आ जाएगा। इसको दिया नंबर 1, एरिया ट्राइंगल एबीसी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। मैंने यहां लिखा था ज्वाइन करना है सबको, अब सबको ज्वाइन करते हैं, ध्यान से देखना। सबको ज्वाइन किया मैंने, तो भैया जब सेंटर और टेंजेंट को ज्वाइन करते हैं तो परपेंडिकुलर बनाता है, हाँ या ना। अब आप ध्यान से देखना, कहना है राइट एरिया ट्राइंगल एबीसी एज एरिया ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ट्राइंगल एओसी। ये 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, एओबी बीओसी एओसी। ये तीनों ट्राइंगल्स ऐड हो जाए तो पूरा ट्राइंगल एबीसी का एरिया ही आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये भी होता था क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस। अब इस ट्राइंगल एओबी की बेस क्या है 6 प्लस एक्स, हाइट क्या है, देखो हमें गिवन है रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। बेस आ गया 6 प्लस एक्स इंटू हाइट 4 प्लस ट्राइंगल बीओसी, बीओसी का बेस क्या है 8 प्लस एक्स, हाइट कितनी है 4, हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4 प्लस हाफ इंटू एओसी में बेस है एसी विच इज 14 एंड हाइट इज 4, तो हाफ इंटू 14 इंटू 4। तो अब आप देखोगे हाफ और 4 कैंसल, हाफ और 4 कैंसल, हाफ और 4 कैंसल यहां पे। तो आपके पास क्या बचा 12 प्लस 2x, 16 प्लस 2x प्लस 28, 4x प्लस यहां पे बन गया, सही से लगा लेते हैं 56, और आई कैन से 4 कॉमन x प्लस 14। एरिया ट्राइंगल एबीसी सेकेंड। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही एरिया ट्राइंगल एबीसी के हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14 प्लस एक्स इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स था, 8 इंटू 6 कितना होता है 48 इंटू 48x इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 14। यहां रूट है, स्क्वायरिंग कर दी बेटा इसकी, तो भैया 14 प्लस एक्स इंटू 48x इज इक्वल टू, इसकी स्क्वायरिंग होगी तो क्या बनेगा 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16, x प्लस 4 का स्क्वायर, ओ सॉरी 14 का स्क्वायर, यस और नो। सो अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ यहां पे, एक 14 प्लस एक्स और एक x प्लस 14 कैंसल आउट, what I am left with is 48x is equal to 16 times x plus 14. 16 ones are 3s are 3x is equal to x plus 14, 2x is equal to 14, x कितना आ जाएगा 7, x 7 आ गया, तो that means AB is equal to 6 plus 7 13 centimeter, BC 8 plus 7 is equal to 15 centimeter. This is my answer. So one question which is a little difficult and a longer question for you people with entirely different approach to do is this question. बहुत ध्यान से नोट करिएगा इस क्वेश्चन को प्लीज। क्लियर एवरीवन? सो इसको नोट करेंगे, हमने
ट्राइंगल एबीसी के ऊपर दो तरीके से फॉर्मूला लगाया और उसके बाद आंसर निकाला। एक बार हेरोन्स फॉर्मूला यूज किया, एक बार हमने 3 ट्राइंगल्स बना के उनको ऐड किया एंड वी गॉट टू दिस रिजल्ट। सो आई वॉज थिंकिंग प्लानिंग कि भैया हम एक ही लेक्चर में कवर अप कर देंगे, बट ड्यू टू external disturbances, I'll just wrap up the lecture for the day and I'll make another lecture for you people very soon in which we'll be covering up the entire chapter of this circles unit. ठीक है जी, इसको नोट कीजिए। Till then, जय माता दी, enjoy, bye bye बच्चों।